जय श्री कृष्ण दोस्तों। भादवे महीने की चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा गांव की गायों को चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती और वह चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इनमें से एक चौथ माता के, एक गणेश जी महाराज के चढ़ाती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खा लेती। एक बार अड़ोस पड़ोस की औरतें ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चूरमा के लड्डू बना बना कर खाती है और तुझे गाय चराने के लिए भेज देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया। उसने सोचा कि माँ तो चूरमा के लड्डू बना बना कर खाती है और मुझे गाय चराने भेज देती है। उसने अपनी माता से कहा, माँ आज मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा क्योंकि ठंडी बासी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, माँ मैं विदेश जाना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश जा रहा है तो यह चौथ माता के आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आती है तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में एक नदी फुफकारती हुई आई। उसके लिए नदी पार करना मुश्किल था। उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। उसके लिए नदी पार करना मुश्किल हो गया था और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे नाम की चौथ माता का व्रत करती थी तो यह नदी खाड़े बनकर निकल जाए। नदी खाड़े बनकर निकल गई। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वह रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से मेरे नाम की चौथ माता का व्रत करती थी तो मुझे सही रास्ता मिल जाए। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में एक राजा रहता था जो रोज एक आदमी की बलि लेता था। लड़का एक बुढ़िया के घर पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी माई है जो मालपुए भी उतार रही है और रोती भी जा रही है। यह देखकर उसे अचंभा हुआ। उससे रहा नहीं गया और बूढ़ी माई से उसने पूछ ही लिया। उसने बूढ़ी माई से बोला, माँ ये क्या है? काम तो तुम उछाव के कर रही हो और साथ में रो भी रही हो, ये क्या बात हुई? तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा यहाँ का राजा रोज एक आदमी की बलि लेता है और कल मेरे बेटे की बलि है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बेटे को अंतिम बार मालपुए खिलाकर भेजूँ, इसलिए मैं मालपुए भी बना रही हूँ और मुझे रोना भी आ रहा है। यह बात सुनकर लड़का बोला, माँ तुम घबराओ मत, ऐसा करो कि तुम ये मालपुए मुझे खिला दो, कल तुम्हारे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माई बोली, नहीं नहीं बेटा, पराये पूत को मैं कैसे भेज दूँ? लड़का बोला, माता तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लड़का बोला, माता जब सैनिक आवे तो तुम मुझे जगा देना। लड़का मालपुए खाकर सो गया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहाव में चुनने लगे। वह आंखें पूर कर जल का कलश भरकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू ही मेरा संकट टालना। आहाव चुनकर वह आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक दिन में ही पक गई। यह देखकर राजा को अचरज हुआ। वह खुद देखने गया। राजा ने अपने सैनिकों को आहाव से उतारने को कहा। राजा के सैनिक कलश को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, भाई धीरे, बर्तन को धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए और पूछने लगी, भाई आज तक इस आहाव में कोई नहीं बचा, तुम कैसे बच गए? राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसकी आपने आहाव में बलि दी थी। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माता चौथ माता का व्रत करती थी, मुझे चौथ माता ने बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठ गया और दूसरा लड़के को दे दिया और उसके पैर से कहा कि यदि ये जंजीरें अपने आप खुल जाती हैं तो तुम्हारी माता सच्ची चौथ माता का व्रत करती थी। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, तू ही मुझे अब बचाएगी। चौथ माता की कृपा से उसकी जंजीरें भी खुल गई, राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत धन माल दौलत सब देकर विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने लड़की को पहचान लिया और बूढ़ी माई को जाकर बोले, हे माता, तुम्हारे बेटे बहू आ रहे हैं।
बूढ़ी माई को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ और कहा कि मेरे बेटे बहू कहाँ से आएंगे, गांव वालों ने उसे सिखाकर भेज दिया। बूढ़ी माई ने छत की मुंडेर पर जाकर देखा तो सच्ची में उसके बेटे बहू गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। यह देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। इतने में ही बेटा बहू उसके पैरों में गिर पड़े। बेटे ने कहा, यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डूंडी पिटवा दी कि सभी चौथ माता का व्रत और पूजन करें। हो सके तो 12 महीने की, अन्यथा 4 चौथ तो ज़रूर करें। बोलो चौथ माता की जय हो। इसके बाद गणेश जी महाराज की कहानी सुने। गणेश जी महाराज की कहानी। एक बार एक मेंढक और एक मेंढकी थी। मेंढकी भगवान गणेश जी की पूजन करती थी। मेंढक चिढ़ता था और कहता है कि तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। गणेश जी महाराज यह सब सुन रहे थे। वह मेंढक पर क्रोधित हुए और सोचने लगे कि इस मेंढक को तो पर्चा दिखलाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई और मेंढक और मेंढकी को उठाकर ले गई। उन दोनों को हांडे में उबालने के लिए चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बड़ा भारी कष्ट आया है, तेरे गणेश जी महाराज को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी, संकट काटो विनायक जी कहकर मन से में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई। वो दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक को भी भगवान गणेश पर अटूट विश्वास हो गया था। मेंढक भी भगवान गणेश की पूजन करने लगा। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे वैसे सबके काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहे। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके माता और बहनों तक ज़रूर पहुँचाएं।